जामन के खट्टे मीठे जायके से कौन वाकिफ़ नहीं। जामन देखते ही मुंह में पानी भर आता है। जामन लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है। इसकी आमद मौसम बरसात में होती है और इसी मौसम में इसका अख्ताताम भी हो जाता है। इन दिनों जामन बआसानी दस्तयाब होते हैं। जामन का दरख्त कद में 30 से 40 फुट तक और बाज़ औक़ात इससे भी ऊंचा होता है। जामन के पौधे गर्म मरतूब आबो हवा पसंद करते हैं। पहाड़ी इलाके में ये परवरिश नहीं पा सकते। मैदानी इलाकों में जहाँ शीशम, किक्कर, बेर और आम के दरख्त अच्छी तरह नशोनुमा पाते हैं, वहाँ जामन के पौधे भी बहुत अच्छा फल देते हैं। इसकी लकड़ी को पानी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए इससे कश्तियों के पेंदे और कुएं के चक्के तैयार किए जाते हैं। इसके पत्तों पर रेशम के कीड़े भी पाले जा सकते हैं। इसके दरख्त पर साल में 2 दफ़ा फूल आते हैं, एक मरतबा अगस्त के महीने में, मगर इनसे फल तैयार नहीं होते। दूसरी बार नवंबर और दिसंबर में, और इन्हीं फूलों से फल बनते हैं जो अगस्त और सितंबर में पककर तैयार हो जाते हैं। इसका फल स्याही माइल ओदे रंग का होता है। जसामत के लिहाज से हमारे मुल्क में 2 किस्म का जामन पाया जाता है। एक जंगली किस्म का छोटा जामन, जिसका गूदा कम, गुठली बड़ी मगर लजीज और खुश जायका होता है। 2 देसी जामन, जिसका गूदा ज़्यादा, गुठली छोटी मगर जायके में तुर्श होता है। ये दोनों किस्में तजारती लिहाज से नफ़ावर हैं। जामन इस्तवाई खित्ते का एक सदाबहार दरख्त है, जिसका असल वतन पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश है। ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त है। जामन का दरख्त अक्सर 100 साल से ज़्यादा की उम्र पाता है। इसकी लकड़ी मजबूत नहीं होती मगर काबिल इस्तेमाल है। इसे फर्नीचर में इस्तेमाल किया जाता है। खेलों का सामान भी इससे बनाया जाता है। जामन के फलों के रस के दाग अगर कपड़ों पर लग जाएं तो मुश्किल से जाते हैं। अगरचे इसका असल वतन बरे सगीर है, लेकिन ये इर्द गिर्द के खित्तों में भी पाया जाता है। इसे इसके वतन से दीगर खित्तों में मुतारफ़ कराया गया है। मिसाल के तौर पर इसका दरख्त 1911 में अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में मुतारफ़ कराया गया। इसे बाज़ परिंदे और जानवर शौक से खाते हैं। इसमें 83% पानी, 16% कार्बोहाइड्रेट्स, 1% प्रोटीन और बराए नाम चिकनाई होती है। 100 ग्राम फल से 60 कैलोरीज मिलती हैं। इसमें विटामिन सी की काबिल ज़िक्र मिकदार होती है। इसमें विटामिन बी भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम, फोलाद, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम और सोडियम का भी ज़रिया है। जामन के तिब्बी फ़वाइद बेबहा हैं। इसका मजाज सर्द खुश्क है, इसलिए गर्म मिजाज वालों के लिए बेहद मुफीद है। मैदे और जिगर की तकवीयत के लिए जामन इंतहाई मुअस्सर है। ये खाना हजम करता है, भूख बढ़ाता है और जिस्म से गैर ज़रूरी हरारत खारिज करता है। ये खून को साफ़ करता है, इसलिए इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म पर निकले हुए फोड़े और ज़ख्म ख़त्म हो जाते हैं। जिस्म की लागरी दूर होती है और चेहरे की रंगत निखर जाती है। चूँकि ये विटामिन का ख़जाना है, इसलिए दांतों और मसूड़ों की खराबियाँ दूर हो जाती हैं और इनमें मजबूती पैदा होती है। पके हुए जामन खाने से गुर्दे और मसाने की पथरियाँ रेज़ा रेज़ा होकर पेशाब के रास्ते खारिज हो जाती हैं। वैसे भी ये पेशाब आवर है। मसाना साफ रखना इसकी खुसूसियत है। जामन को इस्तेमाल करते रहने से दमे का जोर कम हो जाता है और पुरानी से पुरानी खांसी ख़त्म हो सकती है। जामन का सिरका मैदे की इस्लाह या हाजमे की तकवीयत और भूख बढ़ाने में मुफीद साबित होता है। बरसात के मौसम में इसका इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों से बचाने का मौजब बनता है। जामन के दरख्त की छाल जलाने से जो सफूफ हासिल होता है, इसे बतौर मंजन इस्तेमाल कीजिए। ये दांतों की सफाई और तकवीयत और बीमारियों से इनकी हिफाजत के सिलसिले में बहुत मुफीद है। जामन के दरख्त की बारीक से बारीक कोंपलें लेकर इन्हें पानी में उबाल लिया जाए। इस पानी से गरारे किए जाएं। हल्की सोजिश की तकलीफ में इस तदबीर से तस्कीन मिलती है। जामनों को कुचल कर लेप सा बना लिया जाए और इसे सर के उस हिस्से पर मल दिया जाए जहां बाल कम हो। कुछ अरसा इस तरह अमल करने से गंजापन ख़त्म हो सकता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि जामन की गुठलियाँ भूनकर पीस ली जाएं और ये सफूफ 2 रती रोज़ाना पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए, नहायत मुफीद है। जामन स्टार्च को एनर्जी में तब्दील करके ब्लड शुगर की सतह को नॉर्मल रखने में मदद करता है। शुगर के मरीजों को रोज़ाना जामन खाना चाहिए। ज़बीतस के मरीजों के लिए जामन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये खून में शक्कर की मिकदार को बढ़ने नहीं देता। जामन बढ़ी हुई तिली को कम करने और जिगर की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नया खून पैदा करता है, गर्मी से निजात का बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन जामन खाने के बाद पानी ना पिएं। कमर और पैरों के दर्द से निजात के लिए जामन गुठली समेत पेस्ट बनाकर खाएं। बैठे हुए गले और आवाज़ के लिए जामन की गुठलियों को पीसकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर रख लें और शहद लगाकर चूस लें।